हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हमारा वजीएक्स का रीबैलेंसिंग। आप लोगों को एक खुशखबरी बताता हूँ कि वजीएक्स ने रीबैलेंसिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें दुखद न्यूज़ ये है कि ये करने का जो तरीका है वो पार्शियली हम बोले तो ये करेक्ट नहीं है। कैसे, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको। देखिए, ये रीबैलेंसिंग का आप जब वजीएक्स को ओपन करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला रीबैलेंस्ड पोर्टफोलियो, 18 जुलाई 2024 का बैलेंस एंड प्रिलिमिनरी क्रेडिटर्स लिस्ट। नीचे में देखेंगे आएगा न्यूज़। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसके ऊपर में फोकस किया है और लिखा है वोटिंग ऑन वजीरेक्स रिकवरी स्कीम प्लान फॉर मार्च 1928। दूसरा है CNBC टीवी का। इसमें बोल रहा है वजीरेक्स मूव्स क्लोजर टू रिकवरी एज एसेट रीबैलेंसिंग प्रोसेस कंक्लूड्स। थर्ड अगेन बिजनेस स्टैंडर्ड का है कि क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स कंप्लीट्स एसेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑन प्लेटफॉर्म। और उसी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी है कि वजीरेक्स कंप्लीट्स एसेट रीबैलेंसिंग टोकन डिस्ट्रीब्यूशन अवेट्स क्रेडिटर्स अप्रूवल। मतलब कि ये कि उसने अप्रूवल दे दिया है, जैसे कि सिंगापुर कोर्ट ने बोला था इनको। अब ये आगे क्रेडिटर्स का आपको अप्रूवल लेके उसको प्रोसेस करेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप देखेंगे रीबैलेंस पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, टोकन मेरे पास कितने का था और ये लोग किस तरीके से आपको बरगला रहे हैं, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और अपना बेनिफिट उसमें कैसे निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ रीबैलेंस्ड NLPA मतलब नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट, ये है इनका। मेरा जो है वो ये बता रहे हैं कि 4,87,295। इफेक्टिव USDT रिकवरी यानी कि USDT रिकवरी के हिसाब से 85% का रिकवरी कर रहे हैं। करेंट वैल्यू इन USDT बता रहे हैं कि अभी जो इसका वैल्यू है वो है 3,24,844। ठीक है। अब देखिए दिस पेज सेट आउट योर एलोकेशन ऑफ रीबैलेंस NLPA यानी कि नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स। दिस बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 10 बिजनेस डेज ऑफ एन इफेक्टिव स्कीम एंड मेड अवेलेबल फॉर विड्रॉल सब्जेक्ट। यानी कि जैसे ही ये अप्रूव्ड होगा क्रेडिटर्स के थ्रू, अगले 10 वर्किंग डेज 10 वर्किंग डेज और बिजनेस डेज में ये आपका इस स्कीम के तहत आपका विड्रॉल आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट द हाई कोर्ट ऑफ द स्कीम सिंगापुर, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अप्रैल 2025 यानी कि 2025 के अप्रैल में। ये फैब चल रहा है यानी कि मार्च का वेट करके अप्रैल तक ये इसको बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज नोट दैट दिस बैलेंस कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूट एंड मेड अवेलेबल फॉर विड्रॉल इफ अ स्कीम इज सक्सेसफुल। यानी कि जब क्रेडिटर अप्रूव कर देंगे तभी जाकर ये स्कीम सक्सेसफुल होगा। अब आते हैं, बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मेरा वैल्यू है 4,87,295। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है कितना, यहाँ पे देखेंगे 7,22,593। 20% का पोर्टफोलियो मेरा ऑल टाइम गेन और लॉस है। उस हिसाब से क्रिप्टो का मेरा मैंने जो क्रिप्टो होल्ड किया था, क्रिप्टो का क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वांटिटी अगर मान लेते हैं कि मैंने वजीरेक्स का 100 क्वांटिटी खरीदा था तो मेरे पास 100 क्वांटिटी होना चाहिए ना। लेकिन ये कर रहे हैं कि नहीं, आपकी वैल्यू उस समय 100 रुपये था और अब मैंने उसमें 80 रुपये में आपको दे रहा हूँ, तो 20 रुपये का आपको सिर्फ लॉस हो रहा है। मैं इतना रिकवर कर दे रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे को टोकन में रिकवरी चाहिए, पैसे में USDT में नहीं चाहिए। अब आते हैं बात, ये देखिए 5,79,954 था और ये क्या बता रहे हैं आपके सामने, ये देखिए 4,87,000 यानी कि मोटा मोटी 1 लाख इधर डाउन, 1.5 लाख उधर, 2.5 लाख का इधर नुकसान हुआ मेरा। अब आइए आपको मैं दिखाऊं कि मेरे पास TRB का है 7.102, ऑक्शन 32, सुशी 500। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सुशी मेरे पास 500 है और इनके हिसाब से ये सुशी मेरे को कितना दे रहे हैं देखिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से 1 2 3 4 5 छठा नंबर पे सुशी मेरे को 185 क्वांटिटी दे रहे हैं। तो क्या सबसे ज़्यादा सुशी चोरी हुआ था? अगला एग्जाम्पल आप देखिए, XRP यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 57 क्वांटिटी यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं, जबकि मेरे पास है XRP कितना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जाम्पल चोरी का। XRP मेरे पास 400 क्वांटिटी है। अब मैं आपको एक और दिखा दूँ,
डोज मेरे पास 1500 क्वांटिटी मैंने रखा था। क्या मेरे निश्चल सेठी के लिए खरीद के रखा था क्या? आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ चोरी किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। डोज मेरे पास 1500 क्वांटिटी डोज बाय मात्र 377। मेरा 1200 क्वांटिटी कहाँ गया? 1150 क्वांटिटी डोज का। हाउ कुड बी पॉसिबल? अब मैं आपको बता रहा हूँ, गाला आप मेरे को देखेंगे यहाँ पे, ये लोग दे रहे हैं 4926, जबकि मेरे पास गाला कितना है, मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 10,000। दोस्तों तो ये लोग क्या किए हैं कि जिसका प्राइस बढ़ा है, यानी कि अगर किसी कॉइन को आपने 10 रुपये में खरीदा है और वो अगर 20 रुपये पे चला गया है, तो निश्चल सेठी क्या कर रहे हैं कि उस 20 को घटा के 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं हुआ है, जिसका प्राइस नहीं बढ़ा है, उसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो बड़े हुए क्वांटिटी जो हमारे हैं उसको ये अपने मार्केट प्राइस पे सेल आउट कर दे रहे हैं, और उसमें से हमारे ही क्वांटिटी में से हमें 25% दे रहे हैं। तो हम अपने टोकन से प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? हमारे टोकन से तो प्रॉफिट निश्चल सेठी अर्न कर रहे हैं। मैंने अगर 1500 क्वांटिटी डोज रखा था फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए इनके इस वजीरेक्स सो कॉल्ड एप्लीकेशन पे सेफ्टी के लिए, उसमें से तो ये मेरे 1100 1150 मेरे डोज को नहीं खा गए, और जो बाकी बचा है मात्र 350। तो क्या वजीरेक्स या किसी भी कंपनी का ऐप हम लोग अपने लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं? तो मिस्टर निश्चल सेठी, ये जिस तरीके का फ्रॉड का रीस्ट्रक्चरिंग आपने किया है ना, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और आपने एनी हाउ सक्सेसफुल कर भी दिया ना सक्सेसफुल, तो साहब आप कोई भी नया एप्लीकेशन इंडियन यूजर्स को इंडियन ऐप कह के आप उनको बरगला नहीं सकते हैं। और आप सोचेंगे कि प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो देंगे, तो कोई आपका ऐप यूज़ भी नहीं करेगा। इस तरीके का महा ठगी बंद कीजिए। आपको अगर रीस्ट्रक्चरिंग करना था तो आप फ्लैट मेरे सारे होल्डिंग से आप 20% काट लेते, फ्लैट काट लेते हैं 20% सारे टोकन से। लेकिन जो टोकन का प्राइस बढ़ा हुआ है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस टोकन का प्राइस बढ़ा हुआ है वही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस है। आप देखिए टीआरबी मैंने जो लिया था 10,565 का मेरा एवरेज है, और टीआरबी आज की डेट में चल रहा है 3,000, और टीआरबी का क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दिया। आइए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूं, जो मैंने खरीदा नहीं वो कहाँ से आ गया। ये देखिए टीआरबी 7.9 मेरे पास होल्डिंग में था, इन्होंने जो दिया है उसमें देखिए टीआरबी 7.9 के 7.9 है। क्यों? क्योंकि अभी इसका एवरेज प्राइस चल रहा है 3,000 रुपया, तो ये उसमें हाथ नहीं डाले हैं। इन्होंने किस पे हाथ डाला कि जिसका क्वांटिटी ज़्यादा हो और प्राइस जिसकी हाई हो, एक्सआरपी, डोज, केक, शिबा इनू, मतलब जो हमारा क्वाइन प्रॉफिट में आ रहा है, निश्चल सेठी उसको बेच के अपना प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हैं और बेवकूफ़ इंडियन यूजर्स को बना रहे हैं। सिंपल सा इसमें फंडा ये है कि इनका जो ये रीस्ट्रक्चरिंग का ये जो तरीका है, ये टोटली फेक है, फ्रॉड है। और आपको मैं लाइव एग्जांपल ये 2 कंपैरेटिव करके मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे जिस कॉइन का प्राइस मेरा बढ़ा हुआ है, निश्चल सेठी उस कॉइन को 75% खा गए हैं और 25% छोड़ दे रहे हैं। भाई साहब, यूजर्स को इस तरीके से मूर्ख बनाने का कोशिश ना करें, और ये स्कीम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, हम 2030 तक लेंगे तो लेंगे, लेकिन हमें पूरा क्वांटिटी चाहिए, और नहीं हुआ तो भाई फिर हम लोग यूनियन बना के हम निश्चल सेठी पे केस करेंगे, और निश्चल सेठी पे करेंगे, वजीरेक्स या किसी ऐप पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत होशियार है। ये क्या करते हैं, केस को डाइवर्ट करने के लिए इसमें जो जेटाई करके कंपनी, सिंगापुर की कंपनी है, तो उससे केस लड़ाने का जो चक्कर चल रहा है, ये निश्चल सेठी एक CEO एंड फाउंडर हैं, और निश्चल सेठी इसको इंडियन ऐप बोलते थे। तो निश्चल सेठी इज टोटली होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी लॉसेस। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सो डैट कि फर्दर आपको इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट्स होगा, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल ट्रेडिंग ग्रुप पे अपलोड करूँगा, जिससे कि हमारे बहुत सारे जो यूजर्स का जो प्यार मिलता है वो मिलता रहेगा, और उनको जो नॉलेज हम देना चाहते हैं वो हम आगे भी देते रहेंगे।